और दोस्तों आज मेरे हाथों में होस्टिंग दिया गया है और थैंक यू सो मच मैनेजमेंट को ताकि मुझे होस्टिंग दी गई और मैं जो है अपना होस्टिंग रखूं सामने। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप सभी एक बार अपने डाउनलाइन को रिमाइंड करवा दें कि वो जूम मीटिंग जल्द से जल्द ज्वाइन करें। तो 5 मिनट अपन ले लेते हैं। 5 मिनट में क्या आप लोग अपने डाउनलाइन को मीटिंग में बुलाइए, रिमाइंड करवाइए एक बार। जी शिवम जी, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है। यस सर, यस सर। तो दोस्तों मीटिंग को शुरू करते हैं आज के बेहतरीन मॉर्निंग के साथ। तो दोस्तों जैसे कि हमारा 2 दिन पहले जो सेमिनार हुआ था दुर्ग में, बहुत ही शानदार और जबरदस्त सेमिनार हुआ था, जिससे हमारे सब लोगों के जो भी वहाँ पार्टिसिपेंट आए थे उन लोग सभी के दिलों में आग लगी थी कि अब तो करना है, अब तो कुछ करके जाना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब साक्षी मैडम को वहां पर होस्टिंग दी गई, एंकरिंग की दी गई, तो मैं देख रहा था मैम का रिलेशन बहुत अच्छा था और जिस जोश से मैडम बोल रहे थे मैं बहुत खुश था। और बाकी मैम के साथ एक सर भी थे वहां पर एंकरिंग कर रहे थे। और मैं बोलना चाहूंगा वहां जहां एंकरिंग सर कर रहे थे साक्षी मैम के साथ, मैं वहां पीछे बैठा ये सोच रहा था कि आज मैं क्यों नहीं हूँ वहां साक्षी मैम के साथ, मैं क्यों वहां पर खड़ा नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं कर पाया आज उतने दिनों तक, जब से मैं आज रहा हूँ मैं क्यों नहीं किया। दोस्तों मैं पीछे रह गया, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, क्यों आज मेरी गलती की वजह मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ, स्टेज में नहीं हूँ। बट आज मैंने निर्णय लिया और युगल सर को कमिटमेंट किया कि सर अगली बार जो भी सेमिनार होगा साक्षी मैम के बाजू में मैं खड़ा हूंगा और मैं होस्टिंग करूंगा, मैं भी एंकरिंग करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जो जो वेबिनार आप लोग अटेंड किए, सेमिनार अटेंड किए, कि आप लोगों के दिल में भी आग लगी मेरी तरह। मैं पूछता हूँ, मैं देखना चाहूंगा किन किन लोगों के दिल में आग लगी कि हाँ भाई आज हम लोग भी कर सकते हैं, देखना चाहूंगा मैं। जी बहुत लोगों का रेज हैंड आ रहा है। जी आते रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी 26 पार्टिसिपेंट्स लोगों का रेज हैंड आ चुका है, बहुत बढ़िया शानदार। और हमारे बीच बाकी सभी आरएमजी टीम से आते जा रहे हैं। देखना चाहूंगा किन किन लोगों के दिल में आग लगी है, कौन कौन और करना चाहता है, कौन कौन ठान लिया अब हम भी करके दिखाएंगे, कौन कौन मोटिवेट हुआ है वहां पर वेबिनार जाने का। मेन मुद्दा सेमिनार का यही था कि आप लोग भी मोटिवेट हुए, मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ यहाँ पर 78 पार्टिसिपेंट है, 78 पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पर रेज हैंड होना चाहिए। जी 30 लोगों का आया है, 32, 33, 34 बढ़ते जा रहा है, बहुत ही शानदार। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही काफी लोगों का यहाँ पर जो है आग लगी है। मैं मानता हूँ, मैं भी समझता हूँ आप लोगों की फीलिंग। और दोस्तों करते रहिए और कराते रहिए, खुश रहिए। तो दोस्तों जब तक आपके दिल में आग नहीं लगेगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मोटिवेट नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे।
कॉन्फिडेंस रहना बहुत आवश्यक है आप लोगों को। दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, हम लोग को जो है अपन जो है माचिस की तिल्ली की तरह है। जिस तरह माचिस की तिल्ली को सपोर्ट चाहिए रहता है ना आग लगने के लिए, ठीक उसी प्रकार हम लोग हैं। हम लोग को भी पूरा सपोर्ट है मैनेजमेंट का, युगल सर का और पूरे रिवाइवल टीम का। जिस प्रकार से माचिस की तिल्ली बिना सपोर्ट के नहीं जल सकती, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी बिना सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पूरा मैनेजमेंट, पूरा रिवाइवल का टीम, रिवाइवल की ब्यूटी अपने साथ है। और ठीक है, यहाँ पर मैं देख लिया बहुत लोग रेज हैंड किए हैं, तो अब आप लोग से निवेदन करूंगा मैं हैंड ओवर कर लें। तो दोस्तों मैं रिवाइवल की ब्यूटी की तरफ से एक कुछ बोलना चाहूंगा। रिवाइवल जो हम लोग को इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया अर्निंग के लिए, तो रिवाइवल के लिए मेरी तरफ से कुछ है। तो दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा, दुनिया में चल रहा है कोरोना का कहर, दुनिया में चल रहा है कोरोना का कहर, और रिवाइवल की ब्यूटी कतई जहर, कतई जहर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पूछता हूँ, रिवाइवल की ब्यूटी क्या है? रिवाइवल की ब्यूटी कौन है? रिवाइवल की आन बान शान कौन है? मैं पूछता हूं आप लोगों को, रिवाइवल की ब्यूटी कौन है? मैं मैसेज सेक्शन में देखना चाहूंगा रिवाइवल की ब्यूटी कौन है। की ब्यूटी आप लोग हैं, आप सभी पार्टिसिपेंट्स हैं। तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करता हूं एक शानदार मैडम जी को, जो कि हमारी टीम से हैं। आज का जो ट्रेनिंग है मैडम के द्वारा दिया जा रहा है, तो मैं इनवाइट करता हूं मिस साक्षी गोड़वली जी को। वेलकम है मैम आपका। यस मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं मैम। हेलो हेलो मैम, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ पा रही है शिवम जी? यस यस मैम, आ रही। ओके, और धन्यवाद आपने मुझे इनवाइट किया, और साथ ही साथ मैं संपूर्ण मैनेजमेंट का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज एक और मौका दिया कि एक मैं ट्रेनिंग सेशन दे सकूं और मुझे इस योग्य समझा, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अधिक समय जाया ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। सर स्क्रीन शेयर जो है वो अवेलेबल है क्या? यस मैम, अवेलेबल है। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। जी, थैंक यू सो मच सर। ओके, तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से एकदम तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है रिवाइवल मल्टीलिंक प्राइवेट लिमिटेड के शानदार लाइव ज़ूम वेबिनार पे। और शुरुआत करते हैं इसकी एक शानदार ट्रेनिंग सेशन के साथ। इसके साथ आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है, और साथ ही साथ लगे रहिए, बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि आज आपको एक जानकारी मिलने वाली है वो शानदार, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहेंगे। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, ये बिजनेस पैसा और सम्मान देने से पहले आपको एक नई पहचान देता है। ये बिजनेस आपको पैसा और सम्मान देने से पहले एक नई पहचान देता है, और वो कैसे, इसी टॉपिक पे आज जो है वो आज चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट पीपीटी के माध्यम से इस उदाहरण को ध्यान से समझते हैं कि क्यों, कैसे, और ये कैसे हम सभी को एक नया सम्मान और मान सम्मान और पैसा भी देता है, तो जान लेते हैं। और इस बिजनेस की शुरुआत में दोस्तों ठीक उल्टा होता है। जी हाँ, बिजनेस की शुरुआत में ठीक उल्टा होता है। कोई भी व्यक्ति आपको इज्जत नहीं करता है। और वो कैसे? दोस्तों जिसे हम शुरुआत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति आज एमएलएम इंडस्ट्री में आता है। शुरुआती दौर पे हर एक व्यक्ति जब इसको शुरू करता है तो
जितना छोटा व्यक्ति वो लोगों से मिलता है, मुलाकात करता है, बातचीत करता है, और जो जितना छोटा आदमी होता है वो उतनी ज्यादा आपकी जो है वो इंसल्ट करता है, बेइज्जती करता है। ये हर किसी व्यक्ति के साथ आता है। और आज जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं और हमारे सामने जितनी भी चुनौतियां आती है, उन्हीं विषयों के ऊपर जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जो आज हम एक क्रांतिकारी बनकर जो एक क्रांति शुरुआत कर चुके हैं, और वो क्रांति आप सभी को मालूम है, रिवाइवल का एक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है कि आप सभी को, हम सभी को आर्थिक आजादी देना। और वो आजादी की शुरुआत के समय हमें जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन्हीं चुनौतियों को आज हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत में हमें आज हम सभी के सामने ये चीजें आती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो जितना छोटा आदमी होगा ना, वो आपकी इंसल्ट करेगा, आपकी बेइज्जती करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके पास जाते हैं, है ना, आप उसके पास जाते हैं और आप उसे प्लान देते हैं, तो वो ये सोचने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति, यानी कि आप जो है वो अपने फायदे के लिए उसके पास गए हैं। लेकिन उसके माइंड में ये विचार कभी नहीं आता कि उसके भलाई के लिए आप उसके पास गए हैं। ये एक व्यक्ति की सोच होती है, उसकी प्रवृत्ति होती है कि अगर हम उसके पास जाते हैं तो वो ये सोचने लग जाता है कि हम अपने फायदे के लिए गए हैं, ना कि उसकी। तो नेक्स्ट पीपीटी के माध्यम से हम समझने लगते हैं कि और क्या क्या चुनौतियां आती है। लोग बोलते हैं, अरे कहाँ बेकार के चक्करों में पड़ गया यार, ये जो तू समझ रहा है ना, वो मैं कब का करके छोड़ चुका हूँ। ये सारी बातें जो है वो लोग कहने लगते हैं। और ये भी कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, कोई अमीर वमीर नहीं बनता, कोई अमीर नहीं बनता, ये काम को तो मैं कब का करके छोड़ चुका हूँ। होता है ना, आप लोगों के साथ भी होता होगा, तो आप लोग बिल्कुल हैंड रेस करके भी शो करना अंत में। ओके, तो नेक्स्ट और क्या क्या चुनौतियां आती है, उन सभी के बारे में हम सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं, है ना, कि वो भी लोग होते हैं जिनके ऊपर आप अपनी पूरी शिद्दत के साथ भरोसा करते हैं, अपने करीबी व्यक्ति को जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, और उनके ऊपर आप भरोसा करते हैं, और ये आप सोचते हैं अपने मन में कि पक्का भाई ये तो जरूर मेरे साथ ज्वाइन करेगा, और यही मेरा टीम पार्टनर बनके हम दोनों मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ये सोचकर आप अपने करीबी व्यक्ति को बताते हैं, और क्या होता है अंत में, वही व्यक्ति आपको मना कर देता है। ये हर व्यक्ति के साथ ये समस्या आती है, और आपके साथ भी कहीं ना कहीं ये समस्या आई होगी। और आगे चलकर आप यदि उस व्यक्ति को अधिक पुश करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसे कॉल करते हैं, है ना, उसे मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, उसे पुश करते हैं, तो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आपको तवज्जो देना बंद कर देते हैं। तो इस तरीके की परेशानी हमारे सामने आने लगती है। जो लोग आपसे कुछ सीखने के लिए आपके आगे पीछे, आपके साथ साथ घूमते रहते थे, और वही लोग जो है वो आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। ये भी इस इंडस्ट्री में शुरुआती दौर पे होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि ये इंडस्ट्री की ताकत क्या होती है। और सिर्फ यही कारण है दोस्तों कि आपकी जो नई पहचान बन रही है, उसे वो समझ नहीं पाता, उसे स्वीकार नहीं कर पाता। और इसका कारण ये होता है, उसकी जो नकारात्मक सोच होती है एक व्यक्ति की, यही इसका कारण होता है कि वो हमारी जो बन रही पहचान है, हमारी जो ताकत है, उसे स्वीकार नहीं कर पाता, उसे समझ नहीं पाता। यस और नो दोस्तों, सब तैयार हो जाइए। ये जो परेशानियां आपके सामने रखी गई, क्या आप सभी के सामने भी ये परेशानी आई थी? यस और नो इसका जवाब आप बिल्कुल अपने मन में दीजिएगा। और इसके बाद हम समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या? तो दोस्तों, हम सभी ने जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग को जो है वो अपना लिया है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग एक सफर है, एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, एक आम आदमी से एक खास आदमी बनने का। आप सभी के सामने जो 23 तारीख को 23 अप्रैल को जो सेमिनार रखा गया था, उसमें आप सभी ने तो समझ ही लिया होगा कि किस तरीके से आज अगर हम एक उदाहरण देखें, उत्तराखंड कहाँ है और छत्तीसगढ़ कहाँ है। आज हम राजकुमार सैनी सर जी, मीनाक्षी मैडम, अनीता राय मैडम, है ना, इन सभी को जानते हैं। वो कैसे संभव हो सका? नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए संभव हो सका। क्या अगर नेटवर्क मार्केटिंग अभी एमएलएम नहीं होता, रिवाइवल नहीं होता, क्या हम उनको जान पाते? नहीं जान पाते। क्या वो हमें जान पाते?
नहीं जान पाते। तो ये एक खासियत होती है कि हम ऐसा क्या अच्छा करते हैं अपने जीवन में, क्या ऐसा बड़ा करते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों लोग हमें जानने लगते हैं। और आज अगर हम लोग उदाहरण के रूप में देखेंगे हमारे मुकेश अंबानी सर को, तो उनकी जो कामयाबी है, उनकी जो शख्सियत है, उन्हें आज कौन नहीं जानता। भारत के रईस व्यक्तियों में उनकी पहचान होती है। क्या आप वैसी पहचान नहीं पाना चाहते? और उनकी जो पहचान वो संभव कैसे हो सकी? इसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इसी नेटवर्क की इंडस्ट्री के थ्रू जो है उनकी पहचान बन सकी। और आज हमें भी एक इंडस्ट्री मिली है रिवाइवल के रूप में, जिसमें हम अपनी पहचान को बढ़ा सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग हम सभी जानते हैं एक प्रोसेस है आम आदमी से खास आदमी बनने का। दोस्तों, भीड़ से ऊपर उठ के एक विशेष पहचान हासिल करने की ये एक जर्नी है। क्या आप सभी तैयार हैं इस जर्नी को शुरुआत करने में? और मुझे पता है हम सभी ने इस जर्नी की शुरुआत कर चुकी है, लेकिन कुछ परेशानियों के आगे जो है वो हम झुक जाते हैं, लेकिन हमें झुकना नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक जबरदस्त शानदार बिजनेस है। एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ओनर के रूप में जब आप मार्केट में निकलते हैं कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरा बिजनेस है, तो आपकी पहचान एक क्रांतिकारी व्यक्ति के रूप में बन जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत को करना किसी क्रांति के शुरुआत करने के जैसा नहीं है। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझें, जब आजाद हुआ था 1947, 15 अगस्त 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, तो आप सभी को पता होगा कि जो आजादी की जो लड़ाई जो विशेष हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ी थी, उन्होंने अथक संघर्ष और अथक प्रयास से जो है वो शुरुआत की थी। और शुरुआत में हम सभी को पता है अंग्रेजों के थ्रू उनको कितने जुल्म सहे गए थे, कितने कोड़े पड़े थे, कितनी गोलीबारी हुई थी, हत्याएं हुई थी, तब जाके आज हम एक आजादी के इस देश में जी पा रहे हैं, रह पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं, लेकिन आज जो है एक और लड़ाई हम सभी को लड़नी है, वो है आर्थिक आजादी की लड़ाई। आप सभी समझ पा रहे होंगे कि आर्थिक आजादी की लड़ाई आज बहुत बड़ी एक लड़ाई है एक प्रत्येक गरीब व्यक्ति के जीवन में, कि वो अपने जो तंगी है, जो अपने पैसों की जो समस्या है, उससे कैसे लड़ाई करे। और ये नेटवर्क मार्केटिंग ये रिवाइवल आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, और रिवाइवल का उद्देश्य भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो आर्थिक आजादी मिल सके। इसलिए आज रिवाइवल अथक प्रयासों के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है और हम सभी को लेकर चल रहा है। तो क्या आप तैयार हैं इस आर्थिक आजादी को लड़ने के लिए और एक क्रांतिकारी के रूप में इस नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में उतरने के लिए? तो हैंड रेस करके बिल्कुल अपना जो है वो योगदान देंगे। तो नेक्स्ट पीपीटी में हम समझते हैं हम क्रांतिकारी तो बन जाते हैं, लेकिन कैसे हम इसकी शुरुआत करते हैं और हमें आर्थिक आजादी यानी आर्थिक स्वतंत्रता की क्रांति हम इसको क्या कह सकते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत के साथ। द रिवॉल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, हमारी आर्थिक आजादी के लिए हम जो है वो इस लड़ाई को शुरू कर चुके हैं। एमएलएम में सक्सेस होना तो खुद को आज से ही एक क्रांतिकारी के रूप में देखना शुरू कर दो। आप एक क्रांतिकारी बन चुके हैं जो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों के लिए, इस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए जो है वो आर्थिक आजादी की एक अपॉर्चुनिटी को उनके सामने रखते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस आर्थिक आजादी को पाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन हमारा ये कर्तव्य है, हमारी ये जिम्मेदारी है और हमारा ये उद्देश्य है कि प्रत्येक भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वो एक आर्थिक आजादी की जिंदगी जी सके। क्या आप वो क्रांतिकारी बनना चाहते हैं जो खुद को, अपने परिवार को और समाज के लाखों लोगों को आर्थिक आजादी दिलवाने के लिए लड़ रहा है? क्या आप अपने आप को उस क्रांतिकारी के रूप में पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में दोस्तों पार्ट टाइम या फुल टाइम आप शुरू कर देते हैं, आप भेड़ चाल से बाहर निकल जाते हैं और आपकी जो गति है वो तेज हो जाती है। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में या तो ज्यादातर लोग बिल्कुल भी नहीं जानकारी रखते, और या फिर रखते भी हैं तो वो उनकी जानकारी गलत होती है। तो इस तरह की जानकारी जो है वो उन्हें नहीं पता होती, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो उनकी समझ से परे है, समझ से बाहर है। तो वो आपको रोकेंगे, आपका विरोध करेंगे और हर संभव, हर अथक प्रयास करेंगे कि आपको आपको वो आप जो कर रहे हो वो ना करें, और उनकी समझ से जो सही है वो करें, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आपका जो उद्देश्य है वो कितना महत्वपूर्ण है।
हम लेके रहेंगे, एक संकल्प के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं कि हम लेके रहेंगे आजादी हर हाल में, हर कीमत पर, इससे कुछ भी मंजूर नहीं, इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए मतलब चाहिए, हमें जिंदगी में बदलाव चाहिए मतलब चाहिए। ये सोच के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमें रोकने के लिए कोई भी आगे नहीं आ सकता, और आएगा भी तो हमें कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, अगर लड़ाई सोच से है तो लड़ाई लंबी चलने वाली है, क्योंकि सोच सोच का फर्क होता है। एक पेट्रोल पंप में काम करने वाला अंबानी जो ये सोच सकता है कि एक दिन मेरे पास इन संसार की सबसे बड़ी कारें होगी, जो पेट्रोल डालते डालते अपने मन में ये सोच सकता है और ठान सकता है कि मुझे इस दुनिया का सबसे रईस आदमी बनना है, सबसे अमीर आदमी बनना है, तो वो अगर उसके मन में सोच नहीं आती तो क्या वो आज इस पोजीशन पे, इस मुकाम पे रह पाता? जरा सोच कर देखिए। आज हमारे पास एक महान शख्सियत के रूप में महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, जिन्होंने क्रिकेट इंडस्ट्री में अपना नाम जो है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिख लिया है। तो उन्होंने आपको अगर उनके जीवन के बारे में यदि आपने कहीं पढ़ा सुना होगा, तो आपको पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो एक साधारण से टीटीई के रूप में इंडियन रेलवे में काम करते थे। तो आप सोच सकते हैं, क्या एक टीटीई ये सोच सकता है कि वो भारत के क्रिकेट टीम का एक कैप्टन के रूप में अपने आप को देखेगा? क्या वो सोच सकता है? लेकिन उन्होंने सोचा। अगर वो सोचते ही नहीं, क्या वो उस मुकाम पे पहुंच पाते? तो सोच सोच का फर्क होता है दोस्तों। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर आप जो आप मन में सोचकर आगे बढ़ेंगे वो आपके साथ जरूर होगा। तो हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखिए और आगे बढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए। और महेंद्र सिंह धोनी जी ने कोशिश किया, उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और डेली वो कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता के साथ जो है वो उन्होंने प्रैक्टिस की क्रिकेटिंग में, और आज जो है वो उनका नाम जो स्वर्णिम अक्षरों में हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में आता है एक कैप्टन के रूप में। महेंद्र सिंह धोनी एक साधारण टीटी के से जो है वो उन्होंने एक मुकाम हासिल की, मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ टीम इंडियन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो आप सोच सकते हैं, एक ऐसा शख्सियत जिन्होंने इतनी अथक प्रयासों के साथ, और हम सभी को पता है कि जीवन में सफल होने के लिए कई चुनौतियों, कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। अगर सोचेंगे कि मुझे आसानी से हर चीज मिल जाएगा, तो वो इंसान ना कभी आगे बढ़ सकता है और ना कभी बढ़ेगा। अगर मन में ये दृढ़ संकल्प हो कि मुझे जो है संघर्ष करके आगे बढ़ना है, तो वो इंसान जरूर सफल होता है। जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी एक लीजेंड है, एक बेस्ट कैप्टन के रूप में आज भी इतिहास में उनका नाम आता है, उसी तरह हमें भी एक ऐसा अपने जीवन में कुछ काम करना है जिससे हमें जो है जीवन में एक इतिहास में हमारा नाम दर्ज हो सके। कुछ ऐसा करके दिखाना है, कुछ ऐसा करके दिखाना है। आज जिसे आप अपनी असली पहचान मान रहे हैं दोस्तों, वो तो किराए पे ली हुई है पहचान है। वो कैसे? क्योंकि आज हमारा जो नाम है, हमारा जो परिचय है, वो हमारे माता पिता की देन है, हमारे माता पिता की देन है। क्योंकि हमारी जो पहचान हो रही है वास्तव में अभी वो इसकी संतान है, वो इसके पुत्र है, और एक साधारण रूप में हो रही है कि हम जो है, मान लीजिए कोई जॉब पर्सन है, उसकी पहचान सिर्फ उसके ऑफिस तक हो रही है, वो एक नॉर्मल सी पहचान है। किसी कंपनी में, किसी छोटी मोटी कंपनी में कहीं पे अगर कोई व्यक्ति काम करता है, तो वहां का जो है वो ये काम करता है, ये इस तरीके से उसकी पहचान होती है। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करते हैं, कुछ कुछ बहुत ही बड़ा काम करते हैं, तो हमारी पहचान जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है। वो वास्तव में हमारी पहचान होती है, किराए पे दी हुई पहचान नहीं होती है। तो ऐसा कुछ करना है हमें इतिहास में। इस इंडस्ट्री के रूप में तो हमें मिल ही चुका है, बस हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस इंडस्ट्री को किस तरीके से जो है वो आगे लेकर जाते हैं अपने नाम के साथ, अपने नाम और पहचान के साथ। तो ये एक का जिस प्रकार महेंद्र सिंह धोनी ने एक कमिटमेंट लिया था, ये उन्हें क्रिकेट इंडस्ट्री में अपना नाम चाहिए मतलब चाहिए, और उन्हें करना है मतलब करना है, और उन्हें
कोई भी इंसान जब अपनी ये शुरुआत करता है तो उसे पता नहीं होता कि रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को उसको अपने कर्म के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, और इससे इससे जो भी रिजल्ट आए मुझे करना है, मतलब करना है। आप सभी को पता होगा हमारी जो अमेज़न की नदी है, कंसिस्टेंसी के साथ वो एक पर्वत है जिससे 8 सेकंड के अंतराल में एक-एक बूंद करके गिरती है, और आज जो है पूरे दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में जो है वो गिनी जाती है अमेज़न की नदी। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एक-एक बूंद करके गिरती है, एक बूंद गिरती है, फिर 8 सेकंड के अंतराल में एक और बूंद गिरती है, तो बूंद-बूंद से घड़ा भरता है और बूंद-बूंद से इस अमेज़न नदी की रचना हुई है। तो क्यों ना आप भी, हम सभी भी एक ऐसे निरंतरता के साथ शुरुआत कर दें। हमें नहीं पता परिणाम क्या आने वाला है, मुझे भी नहीं पता परिणाम क्या आने वाला है, लेकिन करना है मतलब करना है। इस दृढ़ संकल्प के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी सर की तरह हमारा भी एक नाम स्वर्णिम अक्षरों पे लिखा जाने वाला है। तो बस इतना ही था दोस्तों, है ना? हमें बस ये उद्देश्य था कि जीवन में जो भी परेशानियां आए, जो भी वो जो भी परेशानियां आए, उससे हमें लड़कर आगे बढ़ना है और अपने जीवन में एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। बस इतना ही कहना चाहूंगी, और आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, धैर्यता के साथ सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आज जो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ रहा है, हमें भी उसी तरह बढ़ना है। बस आप सभी ने धैर्यता के साथ मुझे सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरी पहली जो ट्रेनिंग सेशन थी, अगर मुझसे कोई भी कहीं पर भी थोड़ी-सी भी परेशानी आई होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन उद्देश्य जो है वो अथक उद्देश्य था, उस उद्देश्य को समझ के चलिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, और आप सभी ने मुझे धैर्यता सुना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।